दोस्तों, बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके घर में या उनके जीवन में अचानक सब उल्टा पुल्टा होने लगा है। जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा होता है। यहां तक कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। आपको बुरे ख्याल आते हैं। दिन भर टेंशन बनी रहती है, फिर चाहे वो परिवार को लेकर हो या धन संबंधी परेशानी हो। दोस्तों, यह सब परेशानियों से बचने के लिए आपको बस सुबह के समय में यह 2 शब्द बोलने हैं। मित्रों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से केवल एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखा देते हैं। लेकिन मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस ये शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी और भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको केवल यह 2 शब्द बोलकर इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहां बताए जाने वाले शब्द जरूर बोले। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये 2 शब्द बोलने हैं। और तो और इसके लिए आपको स्नान तक भी करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में अथवा भगवान से जुड़े हर काम में आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं और इसके बाद ही आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं, घर में कोई नई नवली दुल्हन है, वो सुबह के समय यह शब्द बोलती है, तो आपके यहां उत्तम संतान जन्म लेगी और आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। या अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई उपाय चाहता है तो वो इस इच्छा पूर्ति शब्दों का जाप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। मित्रों, आपको करना बस यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर यह शब्द बोलने हैं जो कुछ इस तरह हैं। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में भी अगर कोई दोष है तो वह दोष भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अपने दोनों हाथों की हथेलियां को जोड़कर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। कराग्रे वस्ते लक्ष्म्यः करमधे सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, आप सुबह नींद से जागें तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। यह एक बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सुबह उठकर पढ़ने वाला मंत्र है। इसका स्पष्ट शब्दों में अर्थ है कि मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूं। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, केवल 10 से 15 दिन आप यह उपाय करके देखें, आपके जीवन में अवश्य ही सकारात्मक बदलाव होगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अंत में कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय श्री हरि अवश्य लिखें और हमारे चैनल जीवन रचना को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।